बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, लॉजिकल इक्विवेलेंस हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन नंबर 2 जो 2017 के पेपर में आया हुआ है वो सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ लॉजिकल इक्विवेलेंस भी डिस्कस हो जाएगी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बुक टू फॉलो, और ये डिसिप्लिन आपको पता है कि जिनमें ये लेक्चर यूज़फुल है। University of the Punjab second semester 2017 question 2 part 2. Rewrite the statement from negation P or Q implies to R or negation Q to a logical equivalent form that uses only negation and symbol. देखें, क्वेश्चन पहले समझना ज़रूरी है। हमारे पास यहाँ पे ना लॉजिकल कोई भी जो लॉजिकल स्टेटमेंट बन रही होती है तो इसमें आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हुए हैं। कौन कौन सा? ये कंपाउंड स्टेटमेंट जब बनती है ना तो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एक ये भी ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, ये कंडीशनल वाला है, ये जो आपको याद होगा, दिस इज़ कंडीशनल ऑपरेटर। और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये और ऑपरेटर है, ये निगेशन ऑपरेटर है। तो ये इस वक्त जो है वो कितने ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं? एक ऑपरेटर यूज़ हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर निगेशन, एक एक और एक कंडीशनल। 3 लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हुए हैं। वो कहता है इस सारी स्टेटमेंट को आप चेंज करें, कन्वर्ट करें किसी ऐसी स्टेटमेंट में जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ 2 ही यूज़ हो रहे हों। कौन कौन सा है? एक निगेशन और एक एंड। यानी अब हमने एक ऐसी लॉजिकल स्टेटमेंट बनानी है जो इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट हो। ये भी स्टेटमेंट चेंज भी ना कर दें, यानी वो स्टेटमेंट जो है, जो गिवन स्टेटमेंट हमारी है, उसके लॉजिकली इक्विवेलेंट हो और उसमें लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ 2 ही हों, निगेशन एंड। और डेफिनेटली वो जो न्यू स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो इस गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट के इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी। यानी जो लॉजिकली इक्विवेलेंट, याद मैं करवा दूं आपको, ट्रू स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट उस वक्त होती हैं जब उनकी ट्रूथ वैल्यू सेम हो। पहले की ट्रू है तो दूसरे की भी ट्रू हो, पहले की फॉल्स है दूसरे की फॉल्स हो। तो हमने ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप कैसे इसको। इन निगेशन पी और क्यू इम्प्लाइज आर और निगेशन क्यू। इस स्टेटमेंट को आपने किसी ऐसी स्टेटमेंट के बराबर कन्वर्ट करना है, किसी ऐसी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है जो इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट हो, और उस स्टेटमेंट में लॉजिकल जो कनेक्टर्स हैं हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं, वो सिर्फ ये 2 होने चाहिए, निगेशन एंड। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हमने वो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट ली हुई है वो ले ली है, निगेशन पी और इम्प्लाइज और निगेशन क्यू। ये एक तरह का कंडीशनल है। अब ये कहीं हम प्रूव कर चुके हैं कि ये कंडीशनल जो होता है ना, पी इम्प्लाइज क्यू, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है निगेशन पी और क्यू। ये याद रखें, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट इसलिए होता है कि ये जो कंडीशनल है इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ और वो जो उस ये स्टेटमेंट है, इन दोनों की ट्रूथ वैल्यूज सेम होती है। यानी जब ये ट्रू होगा तब ये ट्रू होगा, और जब ये फॉल्स होगा तब ये फॉल्स होगा। तो दोनों की लॉजिकल वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यू सेम है, इसलिए हम इनको कहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। अब करता क्या, आपको पता है कि ये P इम्प्लाइज Q में वो क्या कर रहा है, ये जो P है इसकी निगेशन P लेता है और Q करता है। हमारे पास इस वक्त P जो है वो क्या है, वो और करें, इस वक्त P जो है वो क्या है, ये सारे का सारा, ये आपके पास जो P है इस वक्त, ये सारे का सारा है ये, और ये आपके पास जो है ये Q है। तो P इम्प्लाइज Q, तो करना क्या आपने निगेशन इज इक्वल टू निगेशन P और Q। तो हम फिर क्या करेंगे, इसको निगेशन P और Q करेंगे, तो आप इसको लिखेंगे इक्वलेंट टू या लॉजिकल इक्वलेंट टू निगेशन P। ये देखें ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारा सारा जो था P था,
तो इसके मुताबिक हमें यहाँ पे क्या लिखना है, निगेशन पी। तो आपने ये पी जो था उसकी निगेशन लगा दी है पीछे, ये देखें ये पी, और ये आपने उसके साथ निगेशन यूज़ कर दिया। उसके बाद ये हमारा पी क्यू था सारे का सारा, तो और के बाद आपने क्यू लिखना था, वो आपने ये क्यू लिख दिया। तो ये आपने इस स्टेटमेंट को, जो लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होती हैं ये दोनों, इनको आपने यूज़ करके लिख दिया। ओके, इसके बाद अगला काम जो है वो क्या करते हैं, ये आपको मेरे हाल फॉलो कर ली ना बात। ये निगेशन पी और क्यू इम्प्लाइज आर, और निगेशन क्यू में हमने क्या लिखना है, इसकी निगेशन लिख दी है, और करके वो दूसरा का वैसे ही। अब इमीडिएटली इसके ऊपर आप लगाएं ना, पहले तो इसके ऊपर अगर आप लगाएंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया निगेशन पी एंड, ये क्या किया गया वैसे, इसमें मैंने ये किया है कि इसमें से आपने निगेशन कॉमन निकाली है। कॉम्प्लीमेंट लॉ या डिमॉर्गन लॉ आपको याद होगा, डिमॉर्गन लॉ आप क्या करते हैं कि जब आप इसको खोलेंगे, ये गौर करें, ये बाहर लगी है नेगेशन, इसको जब आप इसके ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो आपके पास वो क्या क्या बन जाएगी, ये एंड जो है वो तब्दील हो जाएगा किस में, ये जो आपका बाहर नेगेशन लगी है ना, तो वो नेगेशन किस में, इसमें एंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ भी आ जाएगी पी के साथ, और क्यू के साथ भी आ जाएगी। तो इसको हम कौन सा लॉ कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिमॉर्गन लॉ। ये बात फॉलो कर लिया आपने, यानी इसको मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि आप अगर इसको खोलेंगे, ये वाली चीज़ है, इसको खोलेंगे तो वो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, या इसका एंड जो और में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे किया है। और कौन सा लॉ लगाया है, लॉ हमने लगाया है डिमॉर्गन लॉ। इसको तो छेड़ा ही नहीं है ना, आर और निगेशन क्यू को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। और ये जिन में रहे कि हमने जाना निगेशन और एंड में है, तो ये एक और तो एंड में कन्वर्ट हो गया। अगला स्टेप जो है वो क्या किया वैसे, वो हमने ये किया है कि इसके ऊपर डबल निगेशन लग गई, तो पी निगेशन 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 पी, वो पी बन गई, रिस्टोर हो जाएगी, और ये एंड अपनी जगह ही रहा, और ये निगेशन क्यू अभी भी ये, और निगेशन क्यू वैसे ही पड़ा हुआ है। कौन सा लॉ लगा है, डबल निगेशन लॉ। हमने डबल निगेशन लॉ किसके ऊपर लगाया है, ये अब और कर लें इसके ऊपर, निगेशन निगेशन इतने पोर्शन के ऊपर जब आप लगाएंगे निगेशन निगेशन पी, तो वो किसके बराबर बन जाएगा, वो पी के इक्वल बन जाएगा। इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने ये किया कि इसको एंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमने डिमॉर्गन लॉ लगाया है। डिमॉर्गन लॉ लगाएं, आप इसको इसके ऊपर ऑपरेट करें तो ये आर जो है एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आर है तो ये डबल निगेशन आर आ जाएगा इसके साथ, निगेशन आर, यानी आप इसमें से निगेशन और एंड डबल निगेशन क्यों करें। आप इसके ये आसानी ये है कि आप सिर्फ इसको खोल लें, इसको खोलेंगे आप तो आपके पास ये आएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं अपनी आसानी के लिए आपको ये समझाता होता हूँ कि आप निगेशन यहाँ से कॉमन लें, निगेशन यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसके साथ भी निगेशन आएगी, और ये मैंने निगेशन यहाँ से कॉमन ली है। कॉमन हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए कर कि अगर आप निगेशन यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये आर जो है वो उसके साथ निगेशन आर आ जाएगी, ये और जो है एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ भी डबल एक और निगेशन आएगी, डबल निगेशन हो जाएगी। इस तरह से अगर आप इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा, उधर से आप निगेशन कॉमन लेके ये कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल कौन सा लॉ है, ये डिमॉर्गन लॉ है। उसके बाद आप क्या करते हैं, अगला स्टेप, अगले स्टेप में आप ये करते हैं पी एंड निगेशन क्यू तो वैसे के वैसे ही है, और भी वैसे के वैसे ही है। अब आपने किया क्या किया, सिर्फ इतना इसके ऊपर डबल निगेशन लॉ लगाया है, डबल निगेशन क्यू आ गया तो वो सिर्फ क्यू रह गया, ये बाई डबल निगेशन लॉ। अब जी फाइनली एक मसला हमारा रह गया, बाकी सारा सॉल्व हो गया है। हमारे दो ही कनेक्टिंग वर्ड कनेक्टर्स आए हुए हैं, कौन कौन से हैं देखें ज़रा। ये एंड कहता था आ जाए, निगेशन आ जाए, ये एंड आ गया, निगेशन आ गई, निगेशन आ गई और एंड आ गया। मसला किसका रह गया, मसला सिर्फ रह गया इस और का, ये नहीं आना चाहिए, इसको हमने वी में कन्वर्ट करना है, इसको वी में यानी एंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, मैंने जैसे अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप इनमें से निगेशन कॉमन लें। अब आप जब इसमें से भी निगेशन लेंगे तो बाहर निगेशन आ जाएगी, इसमें से निगेशन लेंगे तो ये निगेशन ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही साथ ये वाला और जो है ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे किया हमने।
ये निगेशन कॉमनली, तो ये जो पोर्शन था हमारे पास ये वाला पी निगेशन निगेशन क्यू, उसके साथ आ गई बाहर निगेशन ये, और ये वाला और जो था ये कन्वर्ट हो गया एंड में, और इसके ये जो पोर्शन है सारा इसके साथ एक और निगेशन लग गई, ये है इसके साथ एक और निगेशन लग गई। अब वो निगेशन आपको क्या करती है वो भी ज़रा देख लेते हैं कि वो कन्वर्ट कैसे करेगी। ये लॉ आपका कौन सा हो गया है, ये भी डिमॉर्गन लॉ ही है। अगले दफ़ा आपने क्या किया है, ये निगेशन अपनी जगह ही है, इसको तो आपने छेड़ा ही नहीं है। ये जो है आपके पास ये निगेशन, इसने उसको जब रोल प्ले किया तो आपके पास क्या बन गया, डबल निगेशन बनी, तो वो सिर्फ इसने इसके ऊपर अप्लाई होना है, तो आपके पास सिर्फ क्या रह गया, निगेशन और एंड क्यू। तो इस तरह से आपने जो है कन्वर्ट कर लिया उसको, किस किस में, दो चीज़ों में कन्वर्ट कर लिया है, निगेशन, और सिर्फ दो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर यूज हुए हैं, निगेशन और एंड। यही वो कहता था कि ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको ऐसी लॉजिकल स्टेटमेंट के इक्वलेंट साबित करें जिसमें सिर्फ निगेशन और एंड यूज़ हो। तो आप देखें सिर्फ निगेशन और एंड ही सिंबल है लॉजिकल ऑपरेटर, और हमारे पास कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन था जो उसने कहा था वो हमने उसको सॉल्व कर लिया, और ये डबल निगेशन लॉ आपने यूज़ किया।